हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुदर्शन है और रिसेंटली मेरा SBI PO का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। इसके अलावा मैंने कौन कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसके लिए आप मेरे अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं। डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आता हूँ। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए, इसके लिए मैंने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी कोचिंग किसी का मैंने यूज़ नहीं किया है। सारे एग्ज़ाम्स मैंने फ्री जितने भी यूट्यूब के वीडियोज़ है या फिर गूगल है उसके हेल्प से किया था। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो ये वीडियो में बेसिकली अपन फोकस करेंगे रीजनिंग के जो भी सोर्सेज है फ्री, जिसका मैंने यूज किया था और जिसके थ्रू मैंने सारे एग्ज़ाम्स निकाले थे। तो सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करें, तो अगर रीजनिंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस। तो अगर सबसे पहले पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, तो उसके लिए मेरा मानना सबसे बेस्ट चैनल एक मेरिट साइन का चैनल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब पे जाके आप सर्च करो मेरिट साइन ऑल टाइप्स ऑफ पजल्स। तो इसमें लगभग 51 पजल्स है टोटल, और ये वीडियो लगभग 5 to 6 ईयर्स ओल्ड है। तो आप कभी भी कोई भी अगर आप वीडियो देखते हो ना, तो सबसे पहले आप उसका कमेंट सेक्शन देख लो। जब आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वीडियो कैसा है, क्योंकि कमेंट में लोग आपको लिखे रहेंगे कि हाँ ये अच्छा है, ये लॉन्ग है, ये क्रिस्पी है, या फिर जैसा भी है, ये क्लियर है। आप वो देख सकते हो। तो सबसे पहले आप मेरिट साइन का ऑल टाइप्स ऑफ पजल्स का प्लेलिस्ट है 51 वीडियो, उसमें सारे टाइप्स के पजल उन्होंने कवर किया हुआ है। सर्कुलर, लीनियर, डबल पैरेलल, जितने भी है सारे क्लियर किए। इसके अलावा कुछ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स ऐसे होते हैं जो कि अभी पिछले 1-2 साल से काफ़ी चल रहे हैं, जैसे कि फ्लैट फ्लोर हो गया और अनसर्टेन। तो उसके लिए आप सिंपली यूट्यूब पे जाके लिख सकते हो फ्लैट फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स या फिर अनसर्टेन पजल्स फॉर प्री या फिर फॉर मेंस। और उसमें जो टॉप के वीडियोज़ है 1-2 वो आप देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सेकेंड पार्ट का बात करें, जो कि है मिसलेनियस, तो मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज और सिलोगिज्म वगैरह। तो इसके लिए 2 चैनल मैंने फॉलो किया था। एक तो है बैंकर्स पॉइंट। तो इस पे जो सर है बैंकर्स पॉइंट चैनल पे, इन्होंने बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेसिक्स से कवर किया है ऊपर तक। तो प्री के लिए आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हो, खासकर जो मिसलेनियस आपके टॉपिक्स है रीजनिंग के, उसके लिए। इसके अलावा एक सिद्धार्थ जैन सर है। तो आप अगर यूट्यूब पे जाके लिखोगे अड्डा 247 सिद्धार्थ जैन सर, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से सब कुछ कवर किया है। तो अगर इनका आप वीडियो देखोगे तो डायरेक्शन, डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन, इन दोनों टॉपिकों को इन्होंने बहुत ही अच्छे से काफ़ी डिटेल में इन्होंने कवर किया है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो अड्डा 247 पे ही एक सौरभ सर है। तो आप किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, तो आप सौरभ सर रीजनिंग टाइप कर सकते हो यूट्यूब पे, और अड्डा 247 पे उनके प्लेलिस्ट है। तो इससे आपके जितने भी बेसिकली प्री के जितने भी आपके डाउट है, जितने भी थ्योरीज है, वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जब भी आप मॉक देते हो या क्विज़ लगाते हो और आप किसी भी अगर क्वेश्चन में फंस गए हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लैट फ्लोर और अनसर्टेन, ये प्रीवियस 1 to 2 ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा अभी चलन में है। खासकर प्री में एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि इससे रहेगा ही। तो अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है ना, तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाकर लिख दो। और एक काम और कर सकते हो, जैसे आप RRB PO प्री की अगर एग्जांपल दे, तो आप सिंपली टाइप कर सकते हो अनसर्टेन पजल RRB PO प्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 या फिर 2021, आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि प्रीवियस ईयर में आपके किस टाइप के पजल आए थे, फ्लैट फ्लोर में या अनसर्टेन में, आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल सर्कुलर, तो आप सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट इन RRB PO प्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये टाइप करोगे आप यूट्यूब पे, तो आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी वीडियोज़ है वो बनाने का आपको तरीका पता चल जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस कैसे करना है, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए, एक तो आपको बुक आती है अड्डा 247 की बुक है, तो वो ले सकते हो। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस मेन था वो मैंने क्विज़ से किया है। तो क्विज़ के लिए मैंने 2 ऐप को सबसे ज़्यादा यूज किया था कॉम्प्रिहेंसिवली। एक तो अड्डा 247 की ऐप थी, और एक ग्रेडअप जिसका नाम बाइजू हो गया है, तो इसको मैंने यूज किया था। तो जब आप 2 ऐप्स से आप क्विज़ लगाते हो ना, तो आप एक ही मतलब एक तरह के आप ग्राफिक्स में, ऐसा नहीं होता है कि आप एक तरह के ग्राफिक्स के आप आदी हो गए, क्योंकि आप अड्डा 247 का मैंने किया था और ग्रेडअप दोनों का मैंने किया था क्विज़। तो दोनों का ग्राफिक्स, दोनों का विजुअल, दोनों का अलग है। तो रियल एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि रियल एग्ज़ाम में मान लीजिए अलग विजुअल आ गए, क्योंकि एग्जैक्टली विजुअल तो आएंगे नहीं वैसे जैसे हमने मॉक में किया या क्विज़ में किया, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत सही रहता है। तो अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर।
तो जब आप अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके क्विज़ सेक्शन में जाने के लिए आपको लेफ़्ट मोस्ट में टॉप पे रहता है साइन बना हुआ, उस पर आप क्लिक करोगे तो फ्री क्विज़ का सेक्शन आता है और रीजनिंग में आप जाओगे, फ्री क्विज़ डेली बेसिस पे आती है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है ना कि अभी जैसे आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम सबसे पास है, तो वो क्या करेंगे कि वो टॉपिक दे देंगे आपको रीजनिंग आरआरबी पीओ, सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल्स। तो उसमें पर डे आप 3 to 4 आप क्विज आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी आप क्विज है आप कर सकते हैं। उसके अलावा वो जितने भी मिसलेनियस टॉपिक होते हैं उसके भी वो टॉपिक वाइज पर डे क्विज लाते हैं, तो उसको भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी भी पीडीएफ से या फिर हम लोग बुक से जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हमें अलग से टाइमर लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी बुक से कर रहे हैं या आप किसी बुक से कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप साथ में स्टॉप वॉच लगाओगे कितने मिनट में हो रहा है, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो टाइम पे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हम लोग ऐप्स से करते हैं, जब हम लोग ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो उसमें जितने भी क्विज होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली टाइमर अपना चालू रहता है। आप इधर अपना साथ में क्विज़ करो और उधर टाइमर चालू होगा। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको कि 15 मिनट्स का अगर मान लो 3 पजल्स है, तो हर एक पजल से मान लो 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो 5 × 3 15 क्वेश्चन के लिए ऑन एवरेज वो लोग 15 मिनट्स देते हैं प्री के लिए। आपको टारगेट करना है कि आप 7 to 8 मिनट्स में वो कर लो। तो जैसे कि मैं जब करता था ना, तो अगर कोई क्विज चालू हो गया है, तो अगर क्योंकि अपोजिट वे में आपका टाइमर चलता है 15, 14, 59 ऐसे करके 14, 13, तो मैं अपने पेज पे लिख लेता था 7 मिनट्स, यानी कि जैसे ही 7 मिनट्स होगा, कहने का मतलब कि 8 मिनट्स कंप्लीट हो गए और 7 मिनट्स रिमेनिंग है, तब तक ही मेरे पास टाइम है उस 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आप भी ऐसा ही करो। आप ऐसा नहीं करना कि 15 मिनट्स दिए तो 15 मिनट्स में ही करो। आप कोशिश करना कि 7 to 8 मिनट्स में ही सारे क्वेश्चन हो जाए। इससे क्या होगा कि जब आप क्विज से फिर मॉक की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे आपका ब्रेन इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लेगा कि आप जितने भी पजल्स के क्वेश्चन है उसको बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे। तो अगर हम लोग जैसे कि आरआरबी पीओ की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप 22 मिनट्स या 23 मिनट्स दे रहे हो अपना रीजनिंग की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आप आसानी से 35 to 40 क्वेश्चन जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन है वो कर सकते हो, अगर आप ऐसे चले तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है अड्डा 247 ऐप पे। इसके अलावा मैंने ग्रेडअप का भी ऐप का यूज किया था, तो उसमें भी डेली बेसिस पे क्विज आते हैं, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, पजल्स के हैं, डायरेक्शन सेंस के, या फिर कोई और मिसलेनियस रीजनिंग टॉपिक के हैं। तो उसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे भी सेम है, वहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला आपको लगाना है और वहाँ पे भी टाइमर चलता है। तो आप पे हमेशा एक आपके ब्रेन पे प्रेशर रहेगा कि आपको लिमिटेड टाइम फ्रेम में इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने जितने रिक्वायर्ड वहाँ दिए हुए हैं। तो ऐसे करके आप रीजनिंग के पहले थ्योरी कर सकते हो, जैसा मैंने बताया आपको सारे सोर्सेज जो कि पूरे फ्री है, और फिर प्रैक्टिस भी आप ऐसे कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह एक ही ऐप पे मिलेगी विद टाइमर, वो भी सारे फ्री है। तो जब आप ये सब कर लेते हो और आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, इसके बाद आप मॉक की तरफ जा सकते हो। तो मॉक, जैसे कि मैंने मॉक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया था, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जैसे कि 50 मॉक्स दे रहे हैं या 100 मॉक्स दे रहे हैं, तो मैंने ऑन एवरेज प्री के पहले 20 to 25 मॉक्स मैक्सिमम दिया था। लेकिन मेरा हमेशा से फोकस होता था कि मैं जितने भी क्विज़ है, जितने भी ऐप्स में क्विज़ आते हैं, उसको मैं डेली बेसिस पे करूँ। तो अगर मैं अड्डा 247 पे पर डे 5 क्विज सॉल्व करता हूँ और ग्रेडअप पे भी 5 क्विज सॉल्व करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली अराउंड 1.5 आवर्स to 2 आवर्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत करना कि गूगल पर जाके आप सर्च कर रहे हो कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर प्री, तो उसमें क्या होता है ना कि आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन वो रखा रह जाता है। तो सिंपली आप ऐप का यूज़ करो, ऐप को ओपन करो, आप पर डे डेली बेसिस पे आप बना लो कि आज जितने भी क्विज आएंगे उसको हम सुबह या फिर जब भी शाम आप जब भी रीजनिंग करते हो आप सॉल्व करोगे, और उसमें आपको रैंक भी मिलता है। अगर आप 15 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको ऊपर की रैंक मिलेगी, और अगर आप जल्दी करते हो तो उसमें भी उस बेसिस पे रैंक होता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने रीजनिंग की प्रिपरेशन की थी। मैंने जितने भी मेरे सोर्सेज थे मैंने आपको बता दिया, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मेरा चैनल अभी न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।